reproduction from seeds. Flower are important in making seeds. फ्लावर बहुत ही महत्वपूर्ण है सीड्स को बनाने के लिए, बीजों को बनाने के लिए। सीड्स कम फ्रॉम फ्लावरिंग फ्रूट आफ्टर pollination and fertilization with the help of seeds. Seeds come from flowering fruits. सीड्स जो हैं फल फूलों से उत्पन्न होते हैं आफ्टर पोलिनेशन प्रजनन की क्रिया के बाद एंड फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया के साथ। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रजनन परागन और निषेचन की क्रिया के बाद सीड बीज उत्पन्न होते हैं। द प्लांट कैन ग्रो अदर प्लांट्स आल्सो ऑफ देयर वन काइंड्स। द प्लांट कैन ग्रो अदर प्लांट्स आल्सो ऑफ देयर वन काइंड्स। पौधे अपने ही प्रकार के पौधों को निर्माण करते हैं। सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप साइज और कलर। सीड्स कई तरह की होती हैं। प्लांटों के प्लांट्स डिफर, जैसे प्लांट विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, कई तरह के होते हैं, उसी तरह उनकी सीड्स भी कई तरह की होती हैं। उनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होती है और कलर भी अलग होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सीड्स बीज है, इसको रिप्रोड्यूस किया हमने न्यू प्लांट्स में। फ्लावर फ्रूट, जब हमारा न्यू प्लांट बनता है तो इसमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे फूल में कन्वर्ट हो। फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट ऑफ सम प्लांट हैव वन सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट केवल एक ही सीड रखते हैं, एक ही बीज होता है। सच एज मैंगो, कोकोनट, ईटीसी। जैसे कि आम है, नारियल है, इनमें ओनली वन सीड होती है। भायल, जबकि द फ्रूट ऑफ सम अदर प्लांट, जबकि कुछ अलग पौधे हैं, हैव मैनी सीड्स, जिनमें बहुत सारे कई सीड्स होते हैं। इनसाइड देम, इनके अंदर। सच एज पपाया, पोमग्रेनेट, ईटीसी। आप सभी देखते हैं जब हम पपाया को कट करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड्स उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। इसी तरह पोमग्रेनेट। लेकिन जब हम मैंगो या कोकोनट को कट करते हैं तो इसमें वन सीड निकलती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट में केवल वन सीड होती है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। ओके, आ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स। एक पेड़ कई सीड्स को उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंगो का पेड़ है तो उसमें बहुत सारे मैंगो आते हैं। तो जब बहुत सारे मैंगो होंगे तो उनकी सीड्स भी बहुत सारी होंगी। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट गेट अ चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम सभी से न्यू पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ सीड्स से बेकार हो जाती हैं जिनसे न्यू पौधा उत्पन्न नहीं होता है, और कुछ सीड्स से न्यू पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर उसमें हजारों सीड्स हैं तो उससे हजारों पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? देखिए, द रीजन आर गिवन बिलो। इनके कुछ रीजन्स दिए हुए हैं। सम सीड्स आर ईटन बाय द मैन और बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनको मैन, पक्षी और एनिमल्स खा लेते हैं। सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं उगने के लिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, डैमेज होते हैं, और वो न्यू प्लांट्स को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और हैवी रेन। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि तेज हवा और हैवी रेन, भारी बारिश डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। इस तरह से कई रीजन होते हैं। 3 रीजन दिए गए हैं कि सारे सीड्स न्यू प्लांट्स उत्पन्न क्यों नहीं करते हैं।
बहुत सी सीड्स ऐसी होती हैं जिनको मैन के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। कुछ सीड्स राइट कंडीशन में नहीं होती हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, और कुछ सीड्स को हैवी वायरस और तेज हवा डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। ओके।